डिप्रेशन एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। यदि हम एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से कोई यहाँ कोई हमारा एक क्यूब के शेप का क्या है वुडन ब्लॉक है, तो हम उसमें से क्या कर लें कि एक हेमिस्फेयर को काट करके हम निकाल लें। किसी भी एक फेस को हम मानते हुए एक हम हेमिस्फेयर को काट करके हम निकाल लें। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे डायमीटर L जो है, जो इस हेमिस्फेयर का डायमीटर L जो है इस क्यूब के एक साइड एक इज के इक्वल में है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द इज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमको इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। देन सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, देन सरफेस एरिया, determine the surface area of the solid, then surface area of solid का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम पहले क्या कर लें, इस पूरे जो एक क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया फाइंड करें, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। और उसमें हमको क्या ऐड कर दें, हम इस क्यूबिकल ब्लॉक में हम ऐड कर दें जो हेमिस्फेयर है इसका जो सरफेस एरिया है, जहां से काट करके निकाला गया है तो वो भी तो एक सरफेस ही है। तो हम यहाँ से कितना ये हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है 2πr² हुआ करता है। तो 2πr² प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक 6a² प्लस 2πr²। उसके बाद में हम यहाँ से माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हम माइनस हम कर देंगे क्योंकि हमको इसको ऊपर वाला तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि तो काट करके निकाल लिया गया है। हमें इस क्यूब का सरफेस एरिया चाहिए और इस जो ये हेमिस्फेयर है तो यहाँ का सरफेस एरिया चाहिए। तो हमें क्या इतना चाहिए, बाकी ऊपर का नहीं चाहिए, तो उसको हम हटा देंगे हम यहाँ से। तो कितना हो जाएगा ये 2πr² माइनस πr² ये अपना हो जाएगा। उसके बाद में 6a² है, ये 6a², 2πr² में से πr² माइनस हो जाएगा तो πr² बचेगा प्लस πr² इक्वल टू 6a²। 6 इंटू a कितना है आपका यहाँ पे a। तो आपकी जो बोल रहा है कि डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द इज, तो इसका साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू L हो जाएगी है। एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू L/2 आपका हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर L/2 हो जाएगा। तो आपका a कितना हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब L² आपका हो जाएगा ये, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 आपकी हो जाएगी। r कितना है आपका L/2 इंटू L²/2 हो जाएगा, 2×4 आपका हो जाएगा, सॉरी ये। अब उसके बाद में हम यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, L² यदि हम कॉमन ले लें यहाँ से, ये कितना जाएगा 2, ये कितना जाएगा 11। उसके बाद में L² कॉमन ले लें यदि हम यहाँ से 6 प्लस 11/7, 7 2 14, 7 2 14, देन 14 6 84 प्लस 11/14, देन L² कितना हो जाएगा ये 4 and 5 और 8 और 9, 95/14। उसके बाद भी क्या हो जाएगा 95/14, डेसिमल भी कितना आएगा ये 95 डिवाइड बाई 14, 14 6 कितना 84, 84 5 माइनस 4 1, उसके बाद में 11 लगाओ, डेसिमल लगाओ ये, सो 95 कितना जाएगा यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, 11 में से 10 गया तो
11 में से 10 गए तो 1 आएगा, उसके बाद में इतना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 66.7 अप्रॉक्स एल स्क्वायर 6.7 आपकी वैल्यू आएगी। सो लेट मी चेक द आंसर। आपका आंसर यहाँ पे एल स्क्वायर 24 प्लस पाई आंसर आपका आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ये कर लीजिएगा, आपका पाई की वैल्यू जो है वो नहीं रखी गई है, तो आपको कुछ इसका आंसर इस टाइप का भी आ सकता है। तो 6 प्लस 6 इंटू, लेकिन यदि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप करते हो तो आप पूरा आप इस तरह डीपली आप सॉल्व करके दो। ये आप किसमें जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आपका निकल करके आएगा तो किसमें आएगा, ये एल एल है, ये स्क्वायर यूनिट में निकल करके आएगा आपका आंसर। ये किसमें आएगा, स्क्वायर यूनिट में आपका आंसर निकल करके आएगा। यदि आप अकॉर्डिंग टू बुक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसा कि बुक में आपका आंसर आ रहा है, तो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, उसके बाद में आप एल स्क्वायर कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो 6 प्लस पाई बाई 4 देन 24 हो जाएगा प्लस पाई अपॉन कितना 4, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ भी आपका स्क्वायर यूनिट ही लगेगा आपका यहाँ पे। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या कहा जा रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल क्या है, सिलेंडर के शेप में अपना दिया हुआ है, विथ 2 स्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इस कैप्सूल के एक इधर तरफ और एक इस पार्ट में एक हेमिस्फेरिकल सिलेंडर मतलब सॉरी हेमिस्फीयर स्टक कर दिया गया, लगा दिया गया है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है ये 14 mm बोल दिया है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। जिसका डायमीटर 5 mm का है, जिसका डायमीटर d इक्वल टू 5 mm जब कहा जा रहा है हमको, तो देन r इक्वल टू 5/2 mm आपका हो जाएगा। जब ये 5/2 आपका यहाँ से यहाँ तक लेंथ 5/2 है और ये आपकी लेंथ आपकी 5/2 है, जब आपकी ये पूरा डायमीटर 5 का है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। जब ये 5/2 का है तो ये भी आपका 5/2 का ही हो जाएगा। बट 5/2 इधर का ले लीजिए और 5/2 इधर का जब आप ले लोगे, दोनों मिलकर के 5 हो जाएंगे। तो आप इस 14 mm में से -5 आप कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 mm आपका हो जाएगा। विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, विच इज द हाइट ऑफ द cylinder, height of the cylinder h equal to 9 mm, h equal to 9 mm आपका हो जाएगा, यहाँ पे निकल करके आएगा। और r इक्वल टू आप रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 सिलेंडर के लिए भी आपका हो जाएगा आपका इतना ही। और ये इसके लिए ये आपका स्फीयर के लिए निकल करके आ रहा है और ये किसके लिए, ये आपका सिलेंडर के लिए निकल करके आ रहा है। देन उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको इस कैप्सूल का फाइंड करना है। देन सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, देन पता नहीं क्या क्या दे दिया करते हैं कहीं कैप्सूल को निकालने के लिए देन सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, यदि आप इस आधे को और इस आधे को आप मिला देंगे, इतना हिस्सा एक तरफ का है एंड देन ये वाला हिस्सा इधर तरफ का है, ये अलग अलग जगह का ये है। यदि आप इसको आप मिला दें तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो चाहे हम सिंगल चाहे तो हम हाफ निकालें, फिर चाहे तो हम एक साथ निकाल दें सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर दे, हेमिस्फीयर कर दे, तो क्या हो जाएगा ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है आपका हो जाएगा ये। उसके बाद में 2 पाई आप यहाँ प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना 2 बचेगा, इंटू पाई लिया तो r बचेगा यहाँ पे 2 इंटू r हो जाएगा ये 2 पाई r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है आपकी, r 5/2 इन ब्रैकेट h इक्वल टू 9 mm, 9 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है आपकी 5/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो 22 कितना आएगा, 5 2 10 11 अपॉन 7 इंटू कितना हो जाएगा ये 9 9 14, तो 7 2 14, तो 11 2 22, 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये जो 220 mm स्क्वायर आया है, तो इस कैप्सूल का पूरा पूरा टोटल सरफेस एरिया है। इस कैप्सूल के लिए टोटल सरफेस एरिया निकल करके आएगा, ये आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकल करके आएगा। सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन एंड सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question number 7 is a tent is in the shape of a cylinder। क्या कहा जा रहा है कि एक टेंट जो है टेंट बनाया गया है, सिलेंडर शेप का बनाया गया है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। जब सिलेंडर के शेप का है तो कुछ टेंट अपना ऐसा है, टेंट जो है हमारा कुछ ऐसा फॉर्म कर रहा है। ये यहाँ पे ये टेंट जो है सिलेंडर के फॉर्म का है ये, सॉरी। अब क्या कहा जा रहा है, कोनिकल है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। इसका जो टॉप है ये एक कोनिक के शेप का है। इसका जो टॉप है ये किसके, कोनिक के शेप का है। यहाँ पे विद द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर। हाइट क्या बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, एंड डायमीटर क्या कहा जा रहा है अपना यहाँ पे। हाइट अपनी कितनी है यहाँ पे 2.1 मीटर, 2.1 मीटर एंड डायमीटर 4 मीटर। जब यहाँ पे ये 4 मीटर का है तो अपना रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर का अपना हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, तो टॉप की जो अपनी ऊपर की जो स्लैंट हाइट है, जो अपनी स्लैंट हाइट कितनी कही जा रही है 2.8 मीटर, तो 2.8 मीटर कही जा रही है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए आपको कितना एरिया लगेगा आपको फाइंड करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ। आप इसको केवल कर्व बाहर का आप लेंगे। जब आप कहीं पे कोई टेंट रखा हुआ है तो आप बेस में आप थोड़ी ना आप उसके आप बनाएंगे, तो आप इस एरिया को आप छोड़ देंगे, आप यहाँ पे इस एरिया को आप छोड़ दीजिए और इस वाले एरिया को आप छोड़ देंगे, यहाँ पे ये एरिया को आप छोड़ देंगे, बाकी आप पूरा एरिया आप यहाँ पे ले लेंगे। तो क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आप यहाँ पे स्लैंट हाइट दी है तो हम क्या कर लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। आपका हो गया कॉमन लिया, जब आपने पाई आर कॉमन लिया तो 2h अंदर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एल आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो पाई आर 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है 2 आ रही है यहाँ पे 2h, 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.1, तो 21/10 आप इसको कर लो डेसिमल हटा करके, प्लस इतना 2.8 28/10 कर लो आप इसको डेसिमल हटा करके, तो कितना हो जाएगा आपका 2.5 जो हो जाएगा ये। उसके बाद में 14/5 जो हो जाएगा ये आपका। अब उसके बाद में कितना 22 2 जब 44/7 इन ब्रैकेट 21/5 प्लस 14/5 हो जाएगा। उसके 44/7 इन 415 213 35/5 जाएगा, ये 5 जा हो जाएगा और 5 जा, देन 44 क्या मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर इज our total surface area of this conical tent। टोटल सरफेस एरिया आपका ये निकल करके आ रहा है टोटल सरफेस एरिया। देन कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू कितना हमको फाइंड करना है 500 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू 500 पर मीटर स्क्वायर इंटू आपको उसको 44 में आपको मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 22 हो जाएगा ये 1 2 1 2। सो दैट इज योर कॉस्ट
and that is your answer. So pause the video and just note it down. I hope ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा आपको. सो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर. ये कोई सॉलिड सिलेंडर है आपका. सॉलिड सिलेंडर तो आपका कुछ ऐसा रहेगा जैसा ये बना हुआ है. एक सिलेंडर है हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है आपको 2.4 सेंटीमीटर आपको दे रखी है यहाँ पे. एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर. इस सिलेंडर का जो डायमीटर है ये 1.4 सेंटीमीटर है. जब बात डायमीटर की यहाँ पे की जा रही है तो आपको ये 0.7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा. आर इक्वल टू आप क्या लिखोगे, इन सिलेंडर सॉल्यूशन इन सिलेंडर h इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. उसके बाद में d इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. r इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर. इतनी बातें यहाँ पे बोल दी गई हैं. और उसके बाद में क्या बोल दिया गया है यहाँ पे, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट. जो इसके सेम हाइट की जो कोनिकल कैविटी को, एक कोनिकल शेप को सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट. इसमें से बाहर निकाल लिया गया है काट करके इसको. एक जैसे कि इसको एक सिलेंडर है, इसमें से कोनिकल कैविटी को काट करके बाहर निकाल लिया गया है. देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. आपको यहाँ पे टीएसए फाइंड करना है, रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको यहाँ पे नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको निकालना है. तो आप कैसे आप निकालोगे, पहले तो आप ध्यान दो. यहाँ पे आपको ये सब मालूम है. इन सिलेंडर की बात करें तो हमको ये मालूम है. इन कोन की बात करें, यदि हम कोन में यदि हमको मालूम करना है तो L इक्वल टू, यदि हम अभी हमको मालूम नहीं है, L इक्वल टू मालूम नहीं है. यदि हमको यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल की फॉर्मूला लगेगा हमको, लेकिन हमको L अभी नहीं मालूम है. H इक्वल टू R आपका कितना हो जाएगा कब कोन के लिए, जो आपको सिलेंडर के लिए है 0.7 सेंटीमीटर. H इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा. देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपका हो जाएगा ये इज इक्वल टू क्या जाएगा, सरफेस पर CSA ऑफ सिलेंडर. उसके बाद में लोअर बेस ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन. कोन यहाँ पे CSA. और देन इसके बाद में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई r h प्लस लोअर बेस ऑफ द सिलेंडर. तो आपको पाई r स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, प्लस CSA ऑफ कोन. तो पाई r l आपका निकल करके आएगा. तो जो आपको यहाँ पे कॉमन है तो आप यहाँ से कॉमन बाहर आप ले लीजिए. तो इसमें से क्या हो जाएगा ये पाई आर आपका पूरा बाहर. पाई आर टेकिंग आउट कॉमन 2 इंटू एच प्लस आर प्लस एल. आपका एल हो रहा है यहाँ पे. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है आपको 0.7/10 दिया हुआ है. 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 2.4. यहाँ पे 24/10 आप कर लीजिए इसको, प्लस आर की वैल्यू 7/10 प्लस एल की वैल्यू आपकी क्या निकल करके आएगी. Our formula is L equal to under root h square plus r square. h square means 2.4 whole square plus r equal to 0.7 square. जो आप इसको 2.4 का स्क्वायर अप कर दोगे 24 4 4 16 1 4 2 8 1 9 2 4 8 और 2 4 48 आपको हो जाएगा ये 6 7 5 76. डेसिमल लगाओ 1 2 1 2 5.76 प्लस 0.7 49 आपका हो जाएगा ये 49 अंडर रूट 5.76 प्लस 0.49 कितना 9 6 15 7 11 12 5 1 6.25 इसका निकल करके आ रहा है. ये स्क्वायर रूट आपको किसका हो जाएगा ये 6.25 2.5 का आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा. L इक्वल टू 2.5 क्या सेंटीमीटर.
इस आपको सेंटीमीटर में निकल करके आएगा L इक्वल टू 2.5, तो यहाँ पे आप L इक्वल टू 2.5 मीन्स 25/10 कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, ये इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये आपका 5, ये 11 आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो 11/5 24 2 जा 48/10 प्लस 7/10 और 25/10 कितना 32/10 हो जाएगा आपका ये। देन उसके बाद में कितना हो जाएगा ये, इसको ऐड कर लेंगे तो 11/5 अपॉन कितना 8 to 10 और 4 3 7 8 to 10 हो जाएगा, 4 3 7 8 80/10 हो जाएगा आपको यहाँ पे, कट गया यहाँ पे 11 8 जा 88/5, इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 88 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा ये 17 5 जा 85 कितना 538 5 6 जा 17.6 आपका आंसर आ रहा है इसमें 17.6। पूछा क्या था टोटल सरफेस एरिया देन सेंटीमीटर स्क्वायर, so that is your required answer. Then pause the video and just note it down and solve next question. So students, our question number 9 is a wooden article was made by scooping out a hemisphere. एक आपका कोई वुडन आर्टिकल है, एक वुडन सिलेंड्रिकल आर्टिकल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि सिलेंड्रिकल आर्टिकल है, इसमें से ऊपर से और नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप का काट करके निकाल लिया गया है इसमें से। Each end of the solid cylinder as shown in the figure, if the height of the cylinder, यदि इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है and its base of radius 3.5 सेंटीमीटर, find the total surface area of the article. हमें इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो आप कैसे आप फाइंड करोगे, आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो आपको बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जो बाहर का जो हिस्सा है ये कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस यदि आपको इस आधे को और इस आधे को आप मिला दोगे तो एक पूरा हेमिस्फीयर आपका हो जाएगा। सॉरी, मतलब कि यदि आप इस हेमिस्फीयर को और इस हेमिस्फीयर को आप मिला दोगे तो हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर मिलकर वे पूरा स्फीयर बना लेंगे। तो क्या कर ले, प्लस सरफेस TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका 2πRh प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr स्क्वायर, 2πr कॉमन लिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा h प्लस 2πr, तो यहाँ 2 हो जाएगा, πr इंटू 2 इंटू r हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या रहेगी 3.5 35/10, h की वैल्यू क्या है आपकी 10 है यहाँ पे, प्लस 2 इंटू h, r की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 35/10, 2 5 जा 5 7 जा, उसके बाद 5 7 जा 5 2 जा 7 से 7, 2 से 2 चला गया, तो 2 22 इन ब्रैकेट 10 प्लस 7 17, देन 17 2 जा 34 का 4 कैरी 3, 13 72 जा 34 37, देन यूनिट विल बी सेंटीमीटर, जब यहाँ पे एरिया की बात की जा रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पॉज द वीडियो एंड